हरे कृष्ण। परम वंदनीय श्री गुरु महाराज के चरणों में सादर वंदन प्रणाम तथा समस्त उपस्थित वैष्णव चरणों में सादर वंदन प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। तो गत 3 दिनों से हम श्री कृष्ण की वृंदावन लीला को वैसे 3 में विभाजित किया गया है। कौमार, पौगंड और कैशोर। जिस प्रकार से आप सुन रहे थे, वात्सल्य प्रधान कौमार लीला, साख्य प्रधान ऐसे पौगंड लीला और माधुर्य प्रधान कैशोर लीला को इस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो पता नहीं मैं लीला कितनी कहूंगा, लीला भी कहेंगे निश्चित रूप, कुछ लीला कहेंगे। कल हम गत 3 दिनों तक सार्वभौम प्रभु जी के मुख से श्रवण किए हैं। विशेष रूप से ऐसे वरिष्ठ वैष्णव जन, परम वंदनीय गुरु महाराज, परम पूज्य श्रीमान सार्वभौम प्रभु जी, ऐसे भक्त जो सही में श्री कृष्णा की लीलाओं को पिए हैं कह सकते हैं। तो जो पिया है वो अधिक विस्तार से कह सकता है। तो मैं उसके एक भिन्न पहलू को जब देख रहा था, विशेष रूप से हमारे आचार्यगण श्रील रूप गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर आदि इसका वर्णन किए हैं। जब पौगंड शब्दों को मैं सुना तो सबसे पहले मेरे मन में वही श्लोक स्मरण हुआ जहां पर सुखदेव गोस्वामी पौगंड शब्द का प्रयोग किए। ततश्च पौगंड वय शितौ वजे बभूवतस्तु पशुपाल संवतो काश्चारयन्तो सखिभिः समं पदे वृंदावनम पुण्यवती व चक्रधु। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 1। ततश्च पौगंड वय श्रितौ व्रजे, जहां पर श्री कृष्ण पौगंड अवस्था को प्राप्त किया, उसका सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं। परंतु सार्वभौम प्रभु कल जब कह रहे थे, उन्होंने विश्व से जब छठी करा में श्री कृष्ण आए हैं, नंद बाबा यशोदा समस्त ब्रजवासीगण पहुंचे, वहां थे कि कौमार का वर्णन किए हैं। और उसके बाद यहाँ पर छठी करा में श्री कृष्ण आए तो श्री कृष्ण वत्स पाल बने हैं, बछड़ों को पालने लगे हैं। और तदुपरांत फिर वत्सासुर का संहार, बकासुर का संहार, अघासुर का संहार, सखाओं के साथ में खेलन लीला आदि जो प्रारंभ हुई है। तो एक दृष्टि से वहां भी पौगंड ही है कह सकते हैं। परंतु जब मैं पढ़ रहा था तो पौगंड के अंतर्गत उसे नहीं वर्णन किया गया है। तो जो कौमार और पौगंड के मध्य गए तो मेरे विचार में तो गोचारण था। तो प्रभु जी वहां पर बतलाए थे
तो मैं देख रहा था विश्व से किस तरह से जब श्री कृष्ण की लीलाओं को श्री रूप गोस्वामी श्री भक्ति रसामृत सिंधु में अत्यंत सुंदर रूप से वर्णित किया है। तो रूप गोस्वामी के शब्दों को ही पढ़ने में मेरा मन रुक गया, तो मैंने कहा कि उसी उन्हीं कुछ शब्दों का हम पढ़ते हुए प्रारंभ करते हैं इस पौगंड लीला को। तो श्री कृष्ण के जैसे कल भी मैंने जिज्ञासा जब की थी प्रभु जी से, श्री कृष्ण के भिन्न भिन्न स्वरूप है जो केवल और केवल भक्तों के आनंद का वर्धन करने के लिए। आत्मा रामन मधुर चरितई भक्ति योग विधास्यन। जहां पर कवि कर्ण आनंद वृंदावन चंप इस बात को कहे हैं कि जो आत्मा राम आदि है, श्री कृष्ण की लीला का जो भिन्न भिन्न स्वरूप है, वो उन आत्मा राम जो सुखदेव गोस्वामी जैसे जीव है, उन्हें श्री कृष्ण लीलाओं की ओर आकर्षित करने के लिए है। और नंदाइशत, और कहा गया कि नंद आदि जो ब्रजवासी है, उनको आनंद का वर्धन करने के लिए, उनको और अधिक आनंद देने के लिए कृष्ण भिन्न भिन्न रूपों को प्रकट करते हैं। जैसे माता यशोदा के वात्सल्य का वर्धन करने के लिए श्री कृष्ण शिशु स्वरूप को प्रकट करते हैं। उसी को रूप गोस्वामी के शब्दों में वर्णन किया गया है। तो कौमार पौगंड कैशोर स्वरूप का जो वर्णन श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में विस्तार से किए हैं। और इनको भी विभाजित किया गया। कौमार अवस्था में भी तीन भाग होते हैं, आद्य कौमार, मध्य कौमार और शेष कौमार। उसी प्रकार से पौगंड में आद्य पौगंड, मध्य पौगंड, शेष पौगंड है। और फिर क्रमशः कैशोर में वर्णन किया गया है। तो उनके कुछ शब्दों को कि यह श्री कृष्ण का यह स्वरूप है, पौगंड वय को, पौगंड अवस्था को प्राप्त किया है। तो मान लीजिए 1 से 5 को वैसे कौमार अवस्था कहते हैं, और 5 वर्ष के उपरांत पौगंड अवस्था, 6 से 10 को पौगंड, और 11 से जो 15 है उसको कैशोर कहा जाता है। और तो श्री जीव गोस्वामी वैष्णव तोष ने टीका में कहे कि श्री कृष्ण के विषय में ऐसा गणित नहीं चलेगा कि 5 साल की कौमार, 5 साल की पौगंड और 5 साल का कैशोर। अब श्री कृष्ण तो केवल वृंदावन में 11 वर्ष ही है, तीनों लीलाओं को श्री कृष्ण करना चाहते थे। तो इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण 3 वर्ष 4 महीने, वर्ष ने पौध कुछ रूप गोस्वामी शब्दों में। तो प्रथम रूप गोस्वामी कहते हैं आद्यम मध्यम तथा शेषम कौमारूपातांग श्वेतिमा स्वल्पदंतता। श्री कृष्ण की कौमार अवस्था को 3 में विभाजित किया गया, आद्य, मध्य और शेष। अब ये जो श्री कृष्ण का कौमार स्वरूप कैसा है, रूप गोस्वामी के शब्दों में कहा जा रहा है। आद्य कौमार कैसा है, मध्य कौमार, आद्य कौमार मतलब जो वे बाल कृष्ण जो यशोदा मैया की गोद में खेलते हैं, कैसा उनका स्वरूप है। तो कहते हैं उनका मध्य भाग जो कमर है और उरु, लगभग मतलब छोटा बालक होता है तो उसकी छाती और कमर एक ही होता है, तो स्थूल है। अपांग नयनों के अंत भाग सफेद रंग के हैं, थोड़े थोड़े दांत निकले, ऐसे 2-4 दांत निकले, बहुत अधिक दांत नहीं है अभी कृष्ण को। अभी युग में कृष्ण क्या करते थे, प्रतिदिन बार बार जो है दर्पण जाके देखते हैं, मैया अभी तक दांत नहीं आ रहे, मैं इतना दूध पी रहा हूँ, दांत क्यों नहीं आ रहा है, दांत क्यों नहीं है, बार बार दांत को देखते थे श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण की अंग में बहुत अधिक कोमलता है, यहाँ पर बतलाया गया है। तो मैं सारा भी कहूंगा, अभी विषय तो पौगंड है। तब आगे वे कहते हैं और इसमें कौन कौन सा विशेष रूप से लीलाओं को प्रकाशित भगवान की है। तो अस्मिन् मुहुः पदक्षेप क्षणिके रुदित स्मिते स्वांगुष्ठ पानम उत्तान शयानाद्यम यचेष्टितम, जिसके अंदर विशेष रूप से
पदक्षेप मतलब श्री कृष्ण पैर पटकते हैं, ऐसे पैर ऊपर आकाश में भी पालने में लेटे हुए हैं, तो अपने चरणों को ऊपर कर रहे हैं, कभी जोर जोर से क्रंदन करने लगते हैं। और स्वांगुष्ट पान, स्वांगुष्ट पान समझते हैं, करारविंदे न पदारविंद मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। तो वहां श्री कृष्ण अपने पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं और मुख्य रूप से लेटे रहते, शयन आद्यम च चेष्टितम। यह आद्य कौमार का स्वरूप का वर्णन किया है श्री रूप गोस्वामी ने। कैसे दिखते हैं ये बाल कृष्ण लाल? अत्र व्याघ्र नख कंठे रक्षा तिलक मंजनम पट्ट डोरी कटो हस्ते सूत्र मित्यादि मंडनम। तो व्याघ्र नख, जो सिंह का नख है ना, ये जैसे अब नरसिंह कवच पहनते हैं, तो यशोदा मैया भी कह दीजिए बाल कृष्ण को नरसिंह कवच पहनाती है। और इनकी अंग कांति कैसी, तो नव तमाल पत्र के सामने एकदम नव पल्लव सदृश है। और इसके ऊपर बहुत सुंदर रचना आदि की गई है। हाथों में जो है से मोतियों के कंगन है बाल कृष्ण के। और कटी में जैसे बालक होते हैं, नन्हे शिशु होते हैं, उनके गले कमर में ऐसा धागा बांधा है, तो रेशमी धागा बांधा हुआ है। और ऐसे यशोदा मैया ऐसे रूप का नित्य रसपान कर रही है, इसका वर्णन किया गया है। अब क्रमशः बाल कृष्ण धीरे धीरे जब बढ़ने लगे हैं, इसको कहते हैं मध्य कौमार। मध्य कौमार द्रुक्त द्रुक्टी भाग लकतानग्नता छिद्र कर्णता कलोक्ति रिंगणाद्य कौमारे सती मध्य में। अभी रिंगण लीला, रिंगण लीला मतलब घुटवन, पहले पालने में थे, यशोदा मैया की गोद में थे। अब रिंगण मतलब ये नंद बाबा के आंगन में घुटने वो चल रहे, घसीट रहे हैं। तो ये सब लीला है जहां पर उसको मध्य कौमार कहा गया है। इसमें श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है, तो चंचल अलकावली द्वारा जिनकी भवें, तो चंचल नेत्र ढक रहे हैं। तो अब बाल थोड़े बढ़ गए हैं कृष्ण के, तो ऐसे अलकावली जो केश है कृष्ण के मुख के ऊपर आवृत्त हो रहे हैं। और फिर कृष्ण बोलना प्रारंभ किए। फिर अलग अलग ब्रज के भजन भी होते हैं, कहन लागे मोहन मैया मैया, तो बाबा बाबा मैया मैया। यशोदा मैया सोचती थी कृष्ण कब बोलना प्रारंभ करेंगे, तो वहां जो है उसका वर्णन किया गया है। और अभी भी कान में छेद किया गया है। और ये घुटने से बहुत, इनको चलने का बहुत तीव्र लालसा है, चल नहीं पा रहे हैं, तो घुटने से घसीटते जा रहे हैं अपने को। और कभी संभल थोड़ा चलने का प्रयास भी करते हैं। और विशेष रूप से कैसा रूप है ये, तो कहा गया निर्वस्त्र रहते ही, इसमें कपड़े अभी नहीं पहने हैं, अभी कोई कोई पीताम्बर धारी नहीं कहा है इसे। तो नग्न अवस्था है ये, नग्नता चिद आनंद दे रहे हैं। और फिर शेष कौमार में जो माखन चूरी आदि का जो वर्णन किया गया है, इसके अंतर्गत कहा गया है मध्य कौमार में जिसकी कटी में छोटी छोटी घंटिका युक्त तो सोने की किंकणी हो जाए। आप देखेंगे, अब थोड़ा अंतर देख रहे हैं रूप, यह श्री कृष्ण के रूप का ध्यान है। बाल कृष्ण के कमर में क्या था, बोले रेशमी धागा था। अब यहाँ पर छोटी छोटी घंटिका बज गई, क्योंकि कृष्ण चलते हैं ना, तो घंटियां बजने लगती है, तो सोने की किंकणियां है कमर में। श्री कृष्ण का मुख पर स्मित हास्य है। और फिर नासिका के अग्रभाग पर मुक्ता लटक रहा है, मुक्ता भी लगा दिया है। हाथ में माखन है, जैसे उडुपी कृष्ण भगवान ऐसे। ऐसा ही यहाँ मध्य कौमार का स्वरूप है। तब आगे शेष कौमारी, अब कैसा स्वरूप है, अत्र किंचित कृशम मध्यम। अब जो कमर थोड़ी पतली हो गई ऐसी, मतलब छाती थोड़ी बड़ी हो रही है, और कमर का भाग जो थोड़ा ऐसा क्षीण हो रहा है। अत्र किंचित कृशम मध्यम ईश प्रथित भागुर शिरश्च काक पक्षाड्यम कौमारे चरमे सती। तो यह कौमार की चरम अवस्था, जिसको शेष कौमार कहा जा रहा है, जिनका मध्य देश अपने आप ही थोड़ा क्षीण हो गया है, वक्षस्थल थोड़ा चौड़ा हो गया है, और मस्तक पर अति चंचल काक पक्ष मतलब ये, अब श्री कृष्ण के केश और थोड़े बढ़ रहे हैं, तो उन केशों को तुलना किससे की, चंचल पक्षी के समान है, जो बहुत अधिक ऐसे उड़ रहे हैं, उससे भगवान शोभायमान है। यह शेष कौमार स्वरूप है। इसकी लीला के हर एक श्लोक के साथ में एक श्लोक उस लीला प्रसंग को वर्णन के लिए रूप गोस्वामी कहे हैं। तो अभी वत्सचारण नहीं हुआ है, तो नंद महाराज छत पर चढ़कर व्याकुल चित्ता यशोदा कहते हैं
प्रिय देखो, मस्तक पर मोर पुच्छ पुच्छ चूड़ा, कटी में धोती, हाथ में छोटी सी लकुटिया धारण की है। एक छोटी सी लकुटी भी मिल जाती है यहाँ पर। वैसे वत्साचरण में भी उसका बताया गया है वर्णन कि कैसे कृष्ण को छोटी सी लकुटी दी। यशोदा मैया तो तैयार नहीं थी, परंतु नंद बाबा ने कहा ठीक है, मैं साथ साथ में रहूंगा। तो केवल छठीकरा में नंद महाराज जहाँ जिस स्थान में, उसके बहुत समीप के जितने स्थान है, लगभग है कालियादह से छठीकरा के मध्य का भाग जो है, वहां पर थोड़े से एक सीमित क्षेत्र में ही बछड़ों को ले, जहां जहां पर नंद महाराज की दृष्टि पड़ सके उतना, बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे यहाँ पे कृष्णा। और वहां बतलाया जाता है कि जब बछड़ों को पता चलता है, हजारों लाखों बछड़े वहां पर तत्पर हो जाते, कृष्ण हमको चराने वाले हैं। तो श्री कृष्ण वत्स चारण के लिए, तो वहां पर बहुत सुंदर मैं पढ़ रहा था जब वर्णन करते हैं श्री जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में, वहां पर वर्णन किया जाता है कि जैसे ही समस्त गायों बछड़ों को पता चला कि श्री कृष्ण जाने वाले हैं, ये कई बार आपने परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के मुख से सुना होगा, श्री कृष्ण गैया चराने लगे। तो यशोदा मैया ने कहा कि हे कृष्ण कन्हैया, अब तुम्हारे लिए हम जूता बनाएंगे, उस जूता को आप पहनिए। और श्री कृष्ण कहते मैं कैसे पहन सकता हूँ अगर गैया के पैरों में जूते नहीं है। तो ये कोई अपने केवल कोई ऐसे भावुकता नहीं कहे, यह वचन है। मैं देख रहा था श्री जीव गोस्वामी गोपाल चंपा श्री कृष्ण कहते हैं, मैं केवल तभी यहाँ पर कहते हैं, कुल परंपरा गौ माता, गैया हमारा सबसे बड़ा धन है, उनकी आराधना करना ही सर्वोपरि धर्म है। इन पादुकाओं को धारण करने से हम गो सेवा रूप धर्म से निश्चित रूप से हमारा पतन हो जाएगा। गौ मैया का हम गौ माता का हम सेवा कर रहे हैं, उस समय हम जूते पहन ले तो बोले ये तो अधर्म हो रहा है। हमारे परम सेव्य गोधन के चरणों में यदि पादुका होती तो मैं शायद पहन लेता। अगर आप उनको अगर पादुका पहना सकते तो फिर मैं पहन सकता हूँ, अन्यथा मैं नहीं पहनूंगा। अब गौ गैयों ने श्री कृष्ण के वचनों को सुन लिया है। क्या सुना है? कि कृष्ण जूते नहीं पहनेंगे। जैसे रात्रि को समाज तुरंत क्या हुआ, जितनी गैया थी जितने बच्चे वहां पर निकले। और यहाँ बताया जाता है, जीव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, समस्त गैयों ने, जिनकी गिनती करना कठिन है, अनंत गैया बछड़े प्रेम करते, हमारे लिए कृष्ण जूते नहीं पहन, कृष्ण के चरणों को किंचित मात्र कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए समस्त गैयों ने उनके जो किए और अत्यंत खुर थे। गैया के होते हैं ना, गैयों के बछड़ों के भी खुर होते हैं, जो थोड़ा कठोर होता है उनका, एकदम हार्ड नीचे का भाग होता है, और तीखा भी होता है, जीव गोस्वामी कह रहे हैं। और उसके अंदर क्या किया उन्होंने, उसको एकदम पाउडर बना दिया, जैसे अपने चेहरे पे कोई माता पाउडर लगाती होंगी, ये ब्रज रज इतनी कोमल क्यों है। स्वामी और गइयों ने रात भर कुरेदते रहे, चलने वाले हैं, कल कृष्ण हमारे साथ चले
राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके, क्षमा चाहते हैं, बच्चों के बीच में कहाँ पे इंटरनेट आ गया। ओके, तो हम कहाँ कहाँ तक थे? ओके, हाँ। तो समस्त गैया वहां वहां पर रात भर क्या कर रही है? तो यहाँ बतलाया गया कि समस्त मृतिका को, मिट्टी को बहुत जोर जोर से कुरेदने लगी। और जैसे आप घिसते हैं ना किसी को, पूरी तरह से उस ब्रज के उस मिट्टी को अत्यंत सूक्ष्म रेणु में परिवर्तित कर दिया। कैसी है? तो यहाँ पर जीव गोस्वामी कहते हैं जैसे पुष्प रेणु, जैसे फूल होता है ना, मान लीजिए फूल का अगर आप पाउडर बना देते हो, तो पुष्प वैसे ही कोमल होता है, उसको पूरी तरह से चूर दिया जाए, चूर्ण कर दिया जाए तो यहाँ पर कहा जाता है कि समस्त रेणुकाओं को पुष्प रेणु जैसा सुकोमल बना दिया। जितने कंकड़ थे, जितने कांटे थे, उनको भी वो चूर्ण करने लगी। कृष्ण कन्हैया कल चलने वाले हैं, ये विचार करके उसको चूर्ण कर रही है। और उन कंटकों को भी अत्यंत महीन कर दिया है। श्री कृष्ण के चरण कमलों के विहार के लिए योग्य जो भूमि है, जहां पर श्री कृष्ण के चरण कमलों को सुख प्राप्त हो, यह विचार है। मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ, सही में मुझे लगता है, अब पता नहीं, भिन्न भाव होगा। अभी कुछ दिनों पूर्व उदयपुर में मैं गोपी गीत पर चर्चा कर रहा था। हालांकि आचार्यों का ही भाव है, जहां पर गोपिका एक तरह से गैया को प्रति क्रोधित हो रही है। चल सिय व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणाङ्कुरै सीदतीति न कलिलतामना कांत गच्छति। गोपिकाएं वहां पर क्या कह रही है कि श्री कृष्ण गोचारण के लिए जब जाते हैं, तो बहुत विशेष बात है, गोपिकाओं ने शब्द क्या प्रयोग किया? चलसियद व्रजा चारयन पशुन। श्री कृष्ण जब चराने जाते, गैया चराने को नहीं कहा गया है, पशुओं को चराने जाते हैं। अब यहाँ पर आचार्यगण एक भिन्न भाव को बतलाया है। बोले गैया नहीं है, सही में पशु है। क्यों? बोले गैया क्या करती है? बोले 9 लाख गैया है, वो पूरी घास को खाने लगती है। और घास को जब खा जाती है तो घास का जितना अत्यंत कोमल जो भाग होता है, वो पूरी तरह से चर्वण कर लेती है। तो एकदम जो सूखा हुआ नुकीला जो भाग है वो शेष रह जाता है, जिसके ऊपर नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, आपके अत्यंत माखन जितने कोमल जो चरण कमल है वो आप उनके ऊपर रखते हो। तो यह जो विचार करके गोपिया गैयों पर थोड़ी क्रुद्ध हो गई, इसलिए कह रही है पशु कहीं की, ये गैया नहीं, ये पशु जानवर है। इनके हृदय में किंचित मात्र भी कोई श्री कृष्ण के प्रति दया भाव नहीं है। तो दोनों भाव थोड़े भिन्न हैं। यहाँ पर जीव गोस्वामी जो भाव कह रहे गैया किस तरह से, तो ठीक है, मैं पहले इसका वर्णन कर देता हूँ। तो जो वत्स चारण लीला वहां पर जो हुई है, कि किस तरह से समस्त भूमि को तैयार किया गया श्री कृष्ण के लिए, फिर श्री कृष्ण को छोटी लकोटी दी गई है। अब कृष्ण जा रहे हैं, बाहर जाएंगे, तो वहां पर बतलाया जाता है, जैसे होता है ना कि किंडर गार्डन में जाते हैं बच्चे, तो माता पिता साथ में लेके जाते हैं। तो यहाँ वर्णन है कि नंद बाबा साथ साथ में जाते थे। नंद बाबा को कॉन्फिडेंस नहीं था कि बच्चा सही में बछड़ों को चरा पाएंगे क्या। बार बार कृष्ण कहते अब मैं बड़ा हो गया हूँ, नंद बाबा मैं बड़ा हो गया हूँ, तो नहीं नहीं बोले। यशोदा मैया छोड़ती नहीं थी। यशोदा मैया कहती थी वो चला गया, दूर चला गया, आप उसको भेज दिए, उसको तो बार बार मुझे माखन खिलाने की आदत है, कहीं दही रोटी खिलाती हूँ, और ये दूर चला गया है। तो यशोदा मैया नंद बाबा को कोसती है। तो ऐसी बहुत सुंदर वत्साचारण की लीला है। और उसी के अंतर्गत फिर वत्सासुर का संहार, बकासुर का संहार, अघासुर का संहार आदि वर्ण, तो यह शेष कौमार का वर्णन किया गया है। तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि बछड़ों को चराना है, बछड़ों का रक्षण करना है। और वेणुवादन भी प्रारंभ कर दिया था श्री कृष्ण ने उस कौमार अवस्था के अंतर्गत ही, गौरहरि। तो तब आगे वर्णन है,
स्निग्ध कंठ मधुकंठ को कह रहे हैं गोपाल चंपू के अंदर, अथो नयोरति बालयो ऊर्ध्वम विलास समारभ रवमाणम सुकुमारम कुमारता शेषम वर्णिष्याम। अब श्री कृष्ण की, बलराम की बालकपन जो है, ये कौमार अवस्था से ऊपर, इसको कहा है शैशव समाप्ति। मतलब अब शिशु का, अब बचपना नहीं रही, अब बचकानी वो जो है ना छोटे से बालक जो माखन चुराते थे, वैसे कृष्ण नहीं रहे। तो इनका भिन्न स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, कृपया उसका वर्णन करते हैं। मुक्त स्तन्य मुदं मुदंच दंगवलयम चांचल्य पर्याकुलम खेलांच दखवर्व नेत्र युगलम शश्वत प्रहासाननम नाना कौतुक भावितम सखिजना क्रीडा विलासास्पदम वक्षेशास्पृहिराम कृष्ण कलितम कौमारमंतर्भजे। तो यहाँ पर वैसे कौमार ही कहा गया, या कौमार अंत, एक कौमार की एकदम अंतिम अवस्था है। मैं उन श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। कैसा है? मुक्त स्तन्य मुदंच दंगवलयम। अब यहाँ यशोदा मैया के स्तन का पान नहीं करते, अब इनको थोड़ी शर्म आती है, लेकिन आई एम कॉम्प्लान बॉय अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं मैया में स्तनों का दूध दुग्ध पान नहीं करता हूँ। और इनके सभी अंग थोड़े जल्दी बड़े होते हैं, कृष्ण का ग्रोथ काफी फास्ट है। तो हमने जैसे सुना ना कि 3 साल और 4 महीने, इसके अंतर्गत कौमार शेष हो चुका है। तो लगभग ये 3.5 साल की उम्र है। अब कृष्ण के समस्त अंग थोड़े सुगठित हो चुके हैं। श्री कृष्ण यशोदा मैया का स्तनपान नहीं करे। अब कौन सी है? बोले खेलांच दखर व नेत्र युगलम। अब नेत्रों में चंचलता बहुत है। परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के मुख से मैं सुन रहा था, आप दर्शन करते, राधा पंडरीनाथ भगवान की जय, राधा श्याम सुंदर की जय। श्री कृष्ण के श्री विग्रह का दर्शन करें, कैसे? बोले श्री कृष्ण के नेत्र एकदम स्थिर रहते हैं। बोले बिल्कुल वास्तविकता में कृष्ण एकदम विपरीत है। कृष्ण के नेत्र कभी स्थिर नहीं रहते। सबसे अधिक चंचलता कहाँ है? बोले श्री कृष्ण के नेत्रों में बहुत अधिक चांचल्य है, बहुत तेजी से कृष्ण की आंखें घूमती रहती है। तो यह चंचलता कब प्राप्त हुई है? इस शैशव के शिशु काल के समाप्ति में प्राप्त हुई है। दोनों के विशाल नेत्र युगल क्रीड़ा के चलायमान थे। दोनों के श्रीमुख पर उत्कृष्ट हास्य विराजमान है। और बहुत सुंदर अब लीला है, विशेष रूप से कौन सी लीला है? सखी जनक क्रीड़ा विलासास्पदम। अब सखाओं के साथ खेलना प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत बछड़ों को चराना है। यह कौमार के अंत में हुआ, पौगंड में गैया चराना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए यहाँ पे पुनः पुनः बछड़ों का वर्णन शिशु के अंत काल में कहा गया है, शैशव अंत में। इसी के विषय में वर्णन किया जाता है। गोपाल चंपू में कौन है? अभिनंद, अभिनंद बड़े भाई है। अभिनंद जी की पत्नी, जिनका नाम यहाँ पर उल्लेखित किया गया है, प्यूरी ना, जस्ट लेट मी कंफर्म। यस, अभिनंद जी की पत्नी प्यूरी है। वहां माता यशोदा से पूछती है कि सुबह सुबह आपका बालक कहाँ भाग जाता है, घर में नहीं बैठ रहा है, घर में रुकता क्यों नहीं है? ऐसे जब शिशु काल में क्या होता है, यशोदा में उठाती थी, उठी उठी गोपाला, फिर यशोदा मैया उनको तेल लगाती, उनकी जैसे नन्हे बालकों को देखा गोद में मैया रख के कैसे मालिश करती है, और यशोदा मैया स्नान करती थी। अब कृष्ण को शर्म आती है, मैं अपने हाथ से स्नान कर लूंगा, वस्त्र खुद पहनूंगा मैं। हालांकि अब कृष्ण कन्हैया को धोती पहननी नहीं आ रही है, पहनती है फिर गिर जाती है, फिर यशोदा मैया को बुलाते, फिर यशोदा मैया मदद करती है, नहीं ठीक है ठीक है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। और श्री कृष्ण वापस धोती पहनना शुरू कर देते हैं, बार बार गिरती है, बार बार पहनते हैं। तो यहाँ पर यशोदा मैया उत्तर दे रही है। प्यूरी जी ने प्रश्न पूछा कि हे नंदरानी, कृष्ण कन्हैया कहाँ चले गए? तो वो उत्तर दे रही है, हे जेठानी जी देखो तो सही, अभी तो उस लाला कन्हैया के तेल मर्दन, उपटन लगाना, स्नान कराना, वस्त्र में आदि सभी कार्य मैं ही किया करती थी, तो अब तक मैं करती थी। लेकिन क्या हुआ गया, अब देखो कुछ इसके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है।
किंतु अब तो वो मुझसे कुछ लज्जा मानने लगा है और अपने समवयस्क सेवकों का प्यारा हो गया है। जैसे विशुभ से आप देखें, कोई टीनेजर होते हैं ना, और बच्चे माँ के गोद में नहीं रहते, वो खेलना चाहते मित्रों के साथ में। उन सभी पूर्वोक्त कार्यों को मेरे बिना ही करके, तो पूर्वोक्त कौन से कार्य है? तेल मर्दन तो कृष्ण अपने हाथों से अब तेल लगाने लग रहे हैं। कृष्ण स्वयं फिर शैम्पू साबुन जो भी होगा लगाते, स्नान खुद करते हैं, खुद वस्त्र आदि पहनते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण का स्वरूप का वर्णन हो रहा है। वह केवल बीच बीच में कभी कभी मेरे पास आ जाता है और आकर प्रतिदिन मुझको ब्रजराज को एवं यथा योग्य अन्य गुरुजनों को पहले से अधिक गौरव पूर्वक नमस्कार सम्मान। तो अब यहाँ पे प्रणाम, सुबह उठ के प्रणाम करना है, तो यशोदा मैया को प्रणाम कर रहे हैं, नंद बाबा को प्रणाम करते हैं, अभिनंद है, सुनंद है, अन्य गोपगण है, वृद्ध गोपगण, सभी को श्री कृष्ण प्रणाम करते, सम्मान करते हैं। थोड़ा मतलब कल्चर्ड हो गया अभी, वो उतना बालिशपन नहीं रहा है, यहाँ पर वर्णन किया गया। तो इसी को हम श्रील जीव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं। कृष्ण बलराम का कैसा स्वरूप है? शुभ शुभ्र श्यामो नील पीताभवस्त्रौ श्रृंगी पावो ध्वान शिक्षा सुदक्षौ क्रीडालोलौ मित्रवर्गे विचित्रम चित्रीयते रामकृष्णौ कुमारौ शुभ्र श्यामौ। तो देखो जैसे ना, आ जाने लंबित भुजौ कनकावदातौ, या वह दूसरा हम श्लोक कहते हैं वंदे श्री कृष्ण जय नित्यानंदौ सहोदितौ। औ औ है, तो इस श्लोक में आप देखो औ औ है। शुभ्र श्यामो, तो शुभ्र कौन है? बलराम जी। श्यामो कौन है? कृष्ण है। नील पीताभ वस्त्रौ, बलराम जी कैसा वस्त्र पहने? नील वस्त्र। और पीताम्बर कौन धारण किए? श्री कृष्ण धारण किए। श्रृंगी पावो, तो श्रृंगी बलराम जी श्रृंगी को धारण करते हैं और श्री कृष्ण वंशी को धारण करते हैं। श्रृंगी पावौ ध्वान शिक्षा सुदक्षौ, और बहुत जल्दी सीख गए। यहाँ पर गोपियों का एक बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। गोपियां, एक श्लोक है, श्लोक को मैं यहाँ पे नहीं रखा हूँ, जहाँ पर गोपी जन कहती है, हे लाला, तुम्हारी इतने कोमल कोमल अधर है जिससे तुम यशोदा मैया के स्तनों का दुग्ध पान करते थे, अभी अभी तो मतलब तुम्हारे दूध के दांत निकले हैं, तुमने ये वेणु इतने जल्दी कैसे सीख ली? कहाँ, किस स्कूल में गए, कहाँ पर तुमने कोचिंग क्लास लगाई? कुछ ही दिनों में जैसे वेणु हाथ में तुरंत उन्होंने अपने अधरों को लगा बजाना प्रारंभ कर दिया, समस्त राग आदि प्रकट होने लगे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या करे जीव गोस्वामी? श्रृंगी पावो ध्वान शिक्षा सुदक्ष, अति दक्ष है, बहुत चतुर है बजाने में। क्रीड़ा लोलो मित्र वर्गे विचित्रम, और बहुत ही चंचल क्रीड़ा करने में, बहुत उधम करने में, उछलने में, दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। दौड़ना, नृत्य करना, नदी में खेलना, जल केली आदि, अब ये कृष्ण को ये चीज अच्छी लगती है। अब वो कोई बैठकर छोटे खिलौने नहीं खेलते, झुंझुना वगैरह। तो क्रीड़ा लोलो मित्र वर्गीय विचित्रम, और समस्त मित्रों के साथ में अद्भुत वो घिरे हुए रहते हैं। चित्रीयते राम कृष्ण कुमारो, ऐसा बहुत ही सुंदर अद्भुत वह स्वरूप है श्री कृष्ण बलराम की जय। तो वैष्णव तोषणी टीका के कुछ शब्द मैं पढ़ रहा था, तो मैंने कहा कि उसको आप साथ में पढ़ा जाए। वैष्णव तोषणी टीका में विशेष रूप से यहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी की टीका है भागवत पर, उसमें कहते हैं, जो मैं कह रहा उसी बात को कहे कि कृष्ण बलराम की अवस्था गणना 3-3 वर्ष के अनुसार निर्णित की जाती है। ब्रज में 3 वर्ष 4 महीने की कुमार अवस्था, 3 वर्ष 4 महीने की पौगंड अवस्था, और उसके बाद नित्य किशोर अवस्था है। आगे फिर किशोर ही रहते श्री कृष्ण, भले कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश भी क्यों न दे। तो किशोर अवस्था नित्य है श्री कृष्ण की। और तो बतलाया जाता है अभी वर्तमान अवस्था में उनकी आयु कुमार अवस्था से 1 वर्ष से कुछ अधिक हो गई थी। ये विशेष रूप से कहा किस श्लोक की टीका में है? जहां पर ब्रह्म विमोहन लीला हुई है, 1 साल के लिए समस्त बछड़े और सखाओं को ब्रह्मा जी चुरा लिए थे। उस समय 1 साल का गैप आ गया, तो उसके 1 साल के बाद वर्णन किया जा रहा है। तो इसीलिए लगभग 3 साल 4 महीने, 1 साल बढ़ा दीजिए उसमें, मतलब 4 साल 4 महीने कह सकते हैं। उस समय पौगंड लीला प्रारंभ हुई है। देखा जाए 1 साल अधिक बढ़ चुका था। ब्रह्म विमोहन लीला के प्रसंग में ग्वाल बाल वत्सगण एवं श्री कृष्ण का साल भर परस्पर विरह पूर्ण था, लेकिन उन सभी का ये समय भी क्षण भर की तरह व्यतीत हो गया।
एक विशेष बात जीव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। योग माया के अनुरोध से बालक एवं वत्स गणों की कौमार अवस्था स्थिर हो गई। 1 साल उनकी आयु बढ़ी ही नहीं, जितने, क्योंकि वो कृष्ण साथ खेलना चाहते थे ना, तो इसलिए 1 साल उनका फिर नुकसान हो जाता ना, इसलिए उनको नेक्स्ट क्लास में अपग्रेड नहीं किया, उसी क्लास में रखा, कौमार अवस्था में रखा है समस्त सखाओं को। श्री कृष्ण के भावानुगामी सखा होने के कारण श्री बलराम जी की भी कुमार अवस्था स्थिर हो गई। तदनंतर पौगंड अवस्था तो आगामी 2 ही वर्षों में पूरी हो गई। तो देख रहे हैं कि मतलब कौमार अवस्था 3 वर्ष 4 महीने की थी, परंतु 4 वर्ष 4 महीने चली है। और पौगंड अवस्था जो 3 वर्ष 4 महीने रहनी चाहिए थी, उसमें 1 साल कम कर दिया, मतलब लगभग 2 ढाई साल का ही पौगंड अवस्था रही है, कह सकते हैं। मतलब 5 ऑलमोस्ट 5 साढ़े 4 साल तक कौमार चला, तो फिर 5 और 6 साल की पौगंड अवस्था रही है। तो अंदर पौगंड अवस्था तो आगामी 2 ही वर्ष में पूरी हो गई, क्योंकि चीरकाल से मिला जो बंधुओं का सहवास, उससे अच्छी प्रकार उत्पन्न उल्लास के कारण शीघ्र ही किशोर अवस्था उत्पन्न हो गई है। तो किशोर अवस्था बहुत जल्दी प्रारंभ हुई है श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की पौगंड अवस्था सामान्य 3 वर्ष 4 महीने के पश्चात प्रारंभ हो जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी द्वारा चौथे वर्ष के प्रारंभ में बछड़ा बाल को हरण करने के कारण उनके मन में उल्लास नहीं रहा था। पौगंड अवस्था 1 वर्ष के लिए थम गई थी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि 5वें वर्ष के प्रारंभ में कृष्ण बलराम ने पौगंड अवस्था में प्रवेश कर गोचारण प्रारंभ किया है। तो वैसे ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक के समय के मान के हिसाब से त्रुटि मात्र, त्रुटि समझ में आता है? आचार्य कहते त्रुटि शब्द का अर्थ क्या था? त्रुटि मतलब ब्रह्मा जी गए और आए, तो त्रुटि, त्रुटि मतलब कमल के पंखुड़ी में सुई डालने के लिए जितना समय लगता है। अच्छा, ये शब्द लगा, कमल की पंखुड़ी में सुई डालने में जितना समय लगता है उतने समय, लगभग ऐसे कह सकता है, ऐसे ही ब्रह्मा गए और आए, और इसमें फिर यहाँ का 1 वर्ष पूर्ण हो गया। लौट कर गोपालक बछड़ों के सहित 64 कला परिपूर्ण शरीर को पहले की तरह साल भर क्रीड़ा करते देखा था। इस लय के बाद ही दोनों भाइयों ने पौगंड अवस्था प्राप्त किया है। श्री कृष्ण के पौगंड अवस्था के प्रारंभ में आद्य कैशोर अवस्था के लक्षण दिखने लगे थे। हालांकि ये पौगंड अवस्था है, पौगंड में भी कृष्ण बहुत यंग दिख रहे थे काफी। जैसे राजाओं के पुत्र पुत्री अति सुख सुविधा और सुपुष्ट खान पान, बहुत बढ़िया एकदम मालपुआ खा रहे हैं, घी के बने हुए पकवान व्यंजन खा रहे हो, तो उस कारण क्या होता है, बहुत जल्दी शरीर बढ़ जाता है ना। कुछ बच्चे आप देखने बहुत उनकी हाइट बढ़ जाती है, एकदम मोटे मोटे गब्बू गब्बू लगने लगते हैं। तो श्री कृष्ण भी शिशु नहीं लगे थे, कृष्ण जल्दी काफी हष्ट पुष्ट लगने लगे। पौगंड अवस्था में किशोर अवस्था के दिखने लगते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी 3 4 वर्ष की आयु में पौगंड अवस्था को प्रकट कर रहे हैं। 5वें वर्ष के प्रारंभ में ही आद्य कैशोर अवस्था को प्रकट कर दिया। तो अब कह सकते हो मतलब बहुत कम रहा है पौगंड जो समय है। अब कैसा रूप है वो पौगंड अवस्था का? उद्गच्छद बुद्धि शक्ति प्रथम रुचि, जय श्यामता शुभ्रतायु, किंचित विस्तीर्ण वक्ष, अब छाती और बड़ी हो गई है, किंचित विस्तीर्ण वक्ष प्रभृति वलयिता याम नेत्रादिगात्रम, केशम वेशम च पूर्वात अधिकमिति मया, केली शिक्षा प्रवीणम। अब कृष्ण के केश बहुत बढ़ गए। लगभग पौगंड के अंत तक कहा जाता है कृष्ण के केश कमर तक आने लगे हैं, बहुत बड़े बड़े बाल हो जाते हैं। बार बार कृष्ण बोलते हैं ना, मैया मेरी चोटी बड़ी क्यों नहीं हो रही, तो इस पौगंड अवस्था में कृष्ण के केश कमर तक आ जाते हैं। पौगंडम प्राक चंडम स्फुरदमल मनयो मादिदृक्षम करोति। जीव गोस्वामी के वचन है, अर्थ इस प्रकार से है। अब श्री कृष्ण बलदेव की सेवा में पौगंड अवस्था पूर्ण रूपेण उपस्थित हो गई है। इस अवस्था में बुद्धि, अब बुद्धि भी थोड़ी एडवांस है, थोड़ा बुद्धि डेवलप हो चुकी है। बुद्धि और शरीर की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। बार बार यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे गैया चरानी है। तो यशोदा मैया कहते नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम गैया, गैया कितनी बड़ी होती है पता है, तुम नहीं संभाल पाओगे, और इतने लाखों गैया को ये नंद बाबा को करना, नहीं नहीं नहीं, ये शोभा नहीं देता है। हमारे पिताजी इतने बूढ़े दिख रहे देखो, और हमारे रहते हुए नंद बाबा गैया चराए जाते, ये हमारा अपमान है। तो इस तरह से पुनः पुनः वे कहते थे।
तो श्री कृष्ण को श्यामता एवं बलदेव को शुभ्रता कुमार अवस्था की कांति को जीतकर सहज ही प्राप्त हो गई है। वक्षस्थल आदि श्री अंग किंचित और विस्तीर्ण हो गए। नेत्र, नेत्र है, हस्त कमल, चरण कमल आदि की अब हाइट बढ़ गई है, तो आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई, हाथ भी बड़े हुए, पैर भी बड़े हो गए, तो सभी की लेंथ बढ़ रही है। नेत्र, हस्त कमल, चरण आदि श्रीअंग और अधिक लंबाई से युक्त होने लगे। केश एवं वेश पहले की अपेक्षा अधिक परिमाण में बढ़ने लग गए हैं। इस अवस्था में दोनों ही खेल कूद में और कुशल हो गए। अब खेलना बहुत अधिक इनको पसंद है, बहुत अधिक खेलते हैं। वर्णन किया कि कैसे अलग पशुओं का नकल करते हैं, बहुत सुंदर जी गोस्वामी उसको बतलाया है। अतः कुमार अवस्था की अपेक्षा अधिक कोमलता युक्त एवं अच्छी प्रकार प्रकाश पाने वाली पौगंड अवस्था सभी ब्रजवासियों को श्री कृष्ण बलदेव के दर्शनों का इच्छुक बनाने लगी थी। अब इसको अब जीव गोस्वामी के शब्द देखे, रूप गोस्वामी के शब्दों में देखते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी इसको वर्णन किए है। पौगंड अवस्था, आद्यम मध्यम तथा शेषम पौगंडम च त्रिधा भवेद। पौगंड जो 6 से 10 यहाँ पर आयु जो बताएगी, इसको 3 में प्रारंभ मध्य अंत में विभाजित किया गया है। अब आद्य पौगंड का कैसा स्वरूप है कृष्ण का? अधरादेशु लौहित्यम जठरस्य चतान्वम कंबु ग्रीवोत्कमाद्यम च पौगंडे प्रथमे सती। पौगंड अवस्था के प्रारंभिक भाग में श्री कृष्ण के अधर अत्यंत लालिमा से, अब कृष्ण के होठ, और वैसे भी कृष्ण के कहते हैं दामोदराष्टक, मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में, वहां पर है। तो बिंब फल की भांति बहुत अधिक लालिमा कृष्ण के, ऐसे बाल कृष्ण स्वरूप में भी है, परंतु जब श्री कृष्ण पौगंड अवस्था को प्रवृत्ति तो और अधिक लाल है श्री कृष्ण के अधर। और फिर उनके जो कमर है पतली हो गई है, उनके कंठ पर 3 रेखाएं और एक स्पष्ट हो रही, मतलब गला, जैसे छोटे बच्चे तो उनका गला छोटा रहता है, तो गला उतना इतना नहीं है, नन्हे जो शिशु होते हैं। अब यहाँ पर कृष्ण का कंठ भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, पतली कमर है, और तो ये 3 लक्षण ध्यान में रखिए। यह वास्तविक ध्यान होता है जब आचार्य के शब्दों को पढ़ते हैं और इन एक शब्दों पर आपके मन को रोकेंगे, तब वास्तविक स्वरूप के विषय में आप थोड़ा मन में भाव आने लगेगा। आगे तब वर्णन किया गया है। अब इसी का उदाहरण देने के लिए रूप गोस्वामी भक्ति राम सिंधु में श्लोक उद्धृत करते हैं कि हे कृष्णा, आपकी कटी कैसी अश्वत्थ पीपल के पत्ते के समान। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पीपल का पत्ता पहले देखना पड़ेगा, कृष्ण की कमर कैसी है। तो अश्वत्थ पीपल के समान बहुत एकदम ऐसी सुंदर ऐसी पतली कमर है। हे कमल नयन, आपका कंठ शंख के समान 3 रेखाओं से शोभित है। हे पृथ्वी के चंद्रमा भूचंद्र, आप तीसरी पंक्ति में श्लोक में देख सकते हैं। तो सभी श्लोकों को गाने के लिए तो समय नहीं है, अगर 7 दिन की कथा रहती तो हम आराम से गाते भी। आरुंदे कुरुविंद कंदल रुचिम भूचंद्र दंतच्छदो। तो हे भूचंद्र, हे पृथ्वी के चंद्र, आपके अधर नवीन माणिक्य की लाल प्रभा को भी पराजित कर रहे हैं। एकदम माणिक होते हैं लाल लाल, तो वैसे उसको भी पराजित कर रहे, बहुत चमकते हैं श्री कृष्ण के अधर जो है। और आपका यह नवीन एवं अवर्णनीय शोभा आपके सखाओं के नेत्रों अपार आनंद प्रदान कर रहा है। तो इस सखाओं को बहुत आनंद देने वाला एक विशेष रूप है श्री कृष्ण का। अब इस समय कृष्ण किस तरह दिखते हैं? पुष्प मंडन वै चित्री चित्राणि गिरिधातु पित्त पट्ट दुकुलाद्यम इहम प्रोक्तम प्रसादनम। अब यहाँ पर क्या हो कि कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं जंगल में, तो जंगल का ड्रेस यूनिफॉर्म थोड़ा अलग होता है। नंद बाबा के भवन में बैठिए आराम से। अब यहाँ पर जब गोचारण जा रहे हैं तो क्या क्या करते हैं? तो एक तो यशोदा मैया वैसे श्री कृष्ण का श्रृंगार करती है, परंतु जब समस्त सखाओं के साथ कृष्ण जब वन में आ जाते हैं, तो पुनः समस्त सखा मिलकर श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं। बहुत सुंदर राधा गोविंद महाराज बता रहे थे। परंतु श्री कृष्ण का विशेषता क्या? श्री कृष्ण का अंग बहुत अधिक चमकता है। समस्त सखा क्या करते हैं, वहां पर जितना भी अलग अलग खनिज रंग होते हैं ना, मतलब वो अलग अलग, जैसे गेरुआ रंग होता है मिट्टी का, अलग अलग रंग की मिट्टियां भी होती है, उसको वहां पे लेके उसी से श्री कृष्ण को कुछ ऐसे गोपी डॉट बनाएंगे, कुछ तिलक लगा रहे, अलग अलग डिजाइन बना रहे हैं। और जो बच जाता था क्या करते थे? सखागण अपना श्रृंगार करते थे। अब अपना श्रृंगार करने के लिए आईना तो चाहिए, तो वहां पर राधा गोविंद महाराज कहते हैं
कि सखागण के कुछ सखा क्या करते थे, कृष्ण की पीठ में देखते थे, कुछ सखा कृष्ण के हाथ में देखते थे। कृष्ण का प्रत्येक अंग दर्पण का कार्य करता है, इतना चमकता है कि उसमें आप अपना मुख दर्शन कर सकते हैं। तो सखा अपना श्रृंगार कैसे करते थे, बोले कृष्ण को देखते थे और कृष्ण के अंगों में अपना प्रतिबिंब उनको दिखाई देता था। तो पुष्प मंडन वैचित्री चित्राणी गिरिधातु भी। तो यहाँ पर एक तो वनमाला बहुत पहनते हैं, ये हार पहनने का कृष्ण को बहुत रुचि है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की वैजयंती माला है, वनमाला है, मालाओं को धारण करते हैं। और फिर चित्राणी डिजाइन कृष्ण को पसंद है, बहुत अलग अलग डिजाइन निकालते रहते हैं सखागण मिलकर। विशाल है, विशाल है एक सखा है जो कृष्ण का बहुत श्रृंगार करते हैं, हमारे नागपुर में विशाल प्रभु है। पित्त पट्ट दुकुलाद्यम, और यहाँ पर अभी पीताम्बर धारण करने लगे हैं। यह कृष्ण का पौगंड स्वरूप, आद्य पौगंड स्वरूप कहा गया है। सर्वाटवी प्रचारेण नैचिकी चय चारणम नियुद्ध केली नृत्यादि शिक्षारंभोत्र जयश्रितम। वैसे हर श्लोक को क्या करना चाहिए, चैट जीपीटी में डालना चाहिए। और जैसे हमारे रमण कृष्ण प्रभु कैसे बनाते हैं ना फोटोज, हर हर रूप गोस्वामी के वचनों को अगर हम यथार्थ रूप में चित्रित कर सके। सर्वाटवी, अब यहाँ पे अटवी मतलब अब वन में घूमना प्रारंभ किया है, प्रचार मतलब विचरण करते शुभ से। तो विशेष रूप से बछड़ों को चराते हैं। और नियुद्ध मतलब यहाँ पे कुश्ती, आप हो जाते हैं ना, रामघाट से आगे अक्षय वट आता है। तो कृष्ण को रेसलिंग मैच यहाँ पसंद है। तो यहाँ पर युद्ध होता है, नियुद्ध केली और नृत्य आदि, डांस जो है ना वैसे नटवरी है। और वो स्टेज ढूंढ ही रहे, तो आखिर फिर मिल गया उनको, कालिया के फणों के ऊपर नृत्य किया उन्होंने। तो नृत्य बहुत अधिक पसंद है, युद्ध आदि पसंद है। तो शिक्षा और आरंभो अत्र जश्चित, ये सभी शिक्षा प्रारंभ कर दी। तो फिर कुश्ती भी होती थी, खेलते थे और नृत्य करते थे। इसी को एक श्लोक के साथ बतला रहे हैं। श्री कृष्ण ने गुंजा फल की माला धारण की हुई थी। अब यहाँ का श्रृंगार कैसा है देखिए, उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित था, कानों में कर्णिकार पुष्प शोभा पा रहे हैं, वक्ष स्थल पर चमेली मल्लिका की माला विराजमान थी, और उन्होंने पीत वर्ण रेशमी वस्त्र धारण किए थे। शिव वृंदावन की गौओं की रक्षा करने की लीला में पूर्णतः निमग्न होकर तथा रणभूमि में किसी कुशल अभिनेता के समान नृत्य करते हुए वे अपने सखाओं को परम आनंद दे रहे हैं। कर्णाभ्याम कर्णिकारी दद अलम पुरुषा फुल्लकम मल्लिका माल्यम नृत्यन तौर युद्ध रंगे नटवद सखिन नंदयत्य एष कृष्ण। तो नृत्य करते हैं, युद्ध करते हैं और गौचारण आदि कर रहे हैं। यह पौगंड लीला का वर्ण। मध्य पौगंड नासा सुशिखरा तुंगा कपोलो मंडलाकृति पार्श्वाद्य अंग स्वलितम पौगंडे सति मध्य में। आई थिंक हरी हरी। तो अब इस पौगंड में और थोड़ा कृष्ण बढ़ गए, तो नासा सुशिखरा तुंगा, अब नाक जो है थोड़ा ऊंचा हो गया है। छोटे बच्चे का नाक छोटा होता है, अभी नाक और इस प्रकट रूप से दिखाई दे रहा है। कपोलो मंडला आकृति ही, और गाल पर भी थोड़ा सा उभार आ गया है, जैसे गाल भी ऐसे गोल गोल ऐसे भरे हुए लग रहे हैं अभी। और पार्श्वाद्य अंग स्वलितम, और अन्य जो अंग है और अधिक बहुत सुंदर है, हैंडसम हो गया कृष्ण। अभी कृष्ण और ज्यादा एकदम हीरो की तरह लग रहे हैं। पौगंडे सती मध्य में इसको कहा गया है। तो आगे कहते हैं उनकी, तो इसी को एक पुनः रूप गोस्वामी हर बात को श्लोक के साथ उद्धृत कर रहे हैं। उनकी नासिका की शोभा तिल के पुष्प का उपहास करती है। अब जिसने तिल का पुष्प ही नहीं देखा है, कैसा होता तिल का पुष्प, तो उसको क्या समझ में आएगा।
तो आप जाकर गूगल में चेक कर लीजिए, तिल का पुष्प, वह भी लज्जित हो जाता है, श्री कृष्ण की इतनी सुंदर नाक है, नवमणि दर्पण दर्पनाशिगंड। और उनके गाल कैसे नवीन रत्नों से बने दर्पण की कांति को पराजित करते हैं। बहुत सुंदर काव्यात्मक वर्णन किया गया है। और उनका कोमल वक्षस्थल उन्नत एवं सुडौल प्रतीत होता है। अपनी इस अनुपम शोभा से श्री कृष्ण अपने सखा को अत्यंत आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो मध्य पौगंड का वर्णन, पौगंड। और यहाँ पर क्या है, अब इस समय ड्रेसिंग कैसा हो रहा है, अब यहाँ पे गोचारण आदि भी कर रहे हैं। पौगंड अवस्था के मध्य भाग की विशेष सज्जाएं है। तो एक विशेष बात है, एक तो पहले उस अवस्था के विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं, फिर उसमें श्रृंगार कैसा होता है और उसमें लीलाएं कौन सी होती है। आप देखें हर चीज को तीन इसमें क्या है वो। तो यहाँ पर कहते हैं विद्युत के समान चमकने वाली रेशम डोरी से बंधी पगड़ी है। अब ध्यान रहेंगे एक एक कहाँ कहाँ से, पहले क्या था, पहले गुंजा माला थी उस पूर्व के श्रृंगार में, अभी कैसी है, तो रेशमी डोरी से बंधी हुई पगड़ी है तथा 4.5 फुट लंबा काला दंड, जिसके दोनों सिर पर स्वर्ण। तो अभी बड़ा वाला डंडा लिया है, पहले छोटी सी लकुटी थी, अब बड़ा डंडा आ गया इस मध्य। तो अब थोड़े हाइट भी बढ़ गई, तो मैंने बड़े डंडा में लेकर चलूंगा। तो जिसके दोनों सिरे पर ऐसे सोने की मूठ है, तो ऐसे दंड को लेकर श्री कृष्ण चल रहे हैं। अब कौन सी प्रमुख लीला है, भांडीरे क्रीडनम शैलो धारणाद्यम च चेष्टितम। तो कौन कौन सी है, भांडीर वन में जो क्रीड़ा है, वो प्रलंबासुर आदि का वध जो हुआ, तो भांडीर वन, और शैलो धारणाद्यम च, और उसमें गिरिराज जी के ऊपर जो लीला है, यह समस्त लीला इस समय होती है, इस मध्य पौगंड के अंतर्गत होती है। इसके लिए एक श्लोक बताया है, यष्टि हस्तम त्रय परिमितां प्रांतयो स्वर्णबद्धां बिभ्रलीला चटुल चमरी चारु चुड्डोज्ज्वल श्री बद्धो निश्च पुरुट रुचिना पट्टिपाशेन पार्श्वे पश्य क्रीडन सुखयति सखे मित्र वृंदम मुकुंद। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, किसको देखना है मुझे नहीं, कृष्ण का दर्शन कर रहे सब सखागण मिलकर। मुकुंद अपने सिर पर पुष्प केलियों का सुंदर गुच्छ धारण किए हुए है। उन्होंने स्वर्ण वर्णीय वस्त्र की डोरी से बंधी पगड़ी पहनी है। उनके हाथों में 4.5 फुट लंबा काला दंड है, जिसके दोनों सिर पर स्वर्ण जड़ा हुआ है। तो रूप गोस्वामी कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे यहाँ पर, पूरा प्रमाण के साथ दे रहे हैं। वे अपनी इस मनोहर शोभा से अपने सखाओं को आनंद प्रदान कर रहे हैं। पौगंड मध्य एवायम हरि दिव्यन विराजते माधुर्याद्भुत रूपत्वात् कैशोराग्रांश भाग इव। अब इसमें थोड़ा सा कैशोर स्टार्टिंग हो रहा है इस मध्य भाग में। पौगंड अवस्था के मध्य भाग भगवान अपनी क्रीड़ाओं में संलग्न रहते हुए अपनी अद्भुत मधुरता से उत्पन्न आश्चर्यमय रूप माधुरी के कारण, तो यहाँ पे रूप माधुरी अधिक प्रकट होती है। नेत्र चांचल्य है, कर चांचल्य आदि है कृष्ण के, मानव कैशोर अवस्था के प्रारंभिक लक्षणों का भी अनुभव कराते प्रतीत होते हैं। और अंततः शेष पौगंड वेणी नितंब लंबाग्रा लीला लकलताद्युति असंयोस तुड़गतित्य आदि पौगंडे चरमे स्थिति। ये पौगंड की चरम अवस्था है, जिसके अंतर्गत वेणी नितंब, नितंब समझ नीचे तक कटी प्रदेश तक, वेणी नितंब लंब अग्रह, तो बहुत लंबे बाल हो गए कृष्ण के। श्री कृष्ण कभी चूड़ा भी बांधते हैं ऐसे, तो चोटी भी बनाते होंगे। तो श्री कृष्ण की वेणी चोटी उनके कट्टी तक पहुंचती है। उनके केशों की लटे चंचलता से मुखमुंडल पर बहुत सामने बाल बहुत आते हैं श्री कृष्ण के। लीला अलक लता द्युति, जैसे एकदम लता, मतलब लता में वेल होती है ना, तो वेल के समान कृष्ण के बड़े बड़े केश है जो सामने की ओर भी आ रहे हैं, और वो बिखरते जाते हैं। और उनके कंधे अत्यंत पुष्ट एवं बलशाली होते हैं, तो कंधे में ऊंचे हो गए हैं, ये शेष पौगंड का स्वरूप है। अपने मुख पर चंचलता से बिखरती हुई केश लटों के साथ कटी तक पहुंचने वाली वेणी और पुष्ट कंधों से युक्त अघासुर वध करता श्री कृष्ण जब गोकुल से बाहर जाते हैं, तब अपनी अद्वितीय शारीरिक शोभा से अपने सखाओं को अपार आनंद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और कौन सी लीलाएं होती है यहाँ पर, उष्णिशे वक्रिमा लीला सरसी रुह पाणिता काश्मीरे रेणुर्ध्व पुंड्राद्यम इह मंडनम ईरितम।
पौगंड अवस्था का वर्णन करते हैं। तो तिरछे पगड़ी बांधते हैं, देखो पगड़ियां पहनने का बहुत शौक है, अलग अलग प्रकार से पगड़ियां श्री कृष्ण पहनते हैं, हाथ में कमल का पुष्प लेकर घूमते हैं। किन्होंने देखा था वो दर्शन किया था? ब्राह्मण पत्नियों ने, है ना, हाथ में जो कमल का पुष्प था, और ललाट पर केसर आदि तिलक को धारण किए। इस प्रकार से यह वर्णन पौगंड का श्री रूप गोस्वामी करते हैं। हे केशव, आपके आकर्षक वेश, तिरछी पगड़ी, हाथ में क्रीड़ा कमल, ललाट पर स्वर्णिम आभा से युक्त तिलक का कस्तूरी का बिंदु मुझे साहसी सुबल को भी पूर्णतः चक्कर में डाल रहा है। तो जो सुबल सखा है, मधु मंगल आदि सखा है, वो कृष्ण का रूप देखकर बहुत ज्यादा मोहित हो जाते थे। अहम पूर्वम, तो वो मैं लीला कहने वाला था, तो लीला तो रहेगी, तो लीला देखते कल कुछ होंगी। इतना कृष्ण एकदम मैग्नेट की तरह खींचते हैं समस्त सखाओं को, जैसे चुंबक खींच रहा है, एकदम पकड़ने के लिए दौड़ते सभी सखागण उनको। तो तब स्वभाव से कोमल हृदय वाली गोपियां पर इनका कितना अधिक प्रभाव पड़ता होगा। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं कि सुबल आदि सखा ही कृष्ण के रूप को देखकर इतने मोहित हो रहे हैं, तो फिर गोपियों के विषय में क्या कहा है। अब यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे कृष्ण थोड़ा गोपियों के बारे में भी अपने कुछ जो अंतरंग सखाओं के साथ बात करते, जैसे होगा ना एकदम निकृष्ट यदि बात कही जाए तो जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो यहाँ पे सखावत कृष्ण जी थोड़े गोपियों के बारे में बात करना प्रारंभ कर देते हैं। अत्र भंगी गिराम नर्म सखै कर्ण कथा रस एषु गोकुल बाला नाम श्रीश्लाघ्यत्य आदि चेष्टितम। इस पौगंड अवस्था के अंतिम भाग की प्रमुख लीला क्या है, तो ये चातुर्यपूर्ण खेल है। और नरम सखा मतलब जो बहुत इंटीमेट अंतरंग जो सखा होते हैं, जैसे मैंने कहा कि यह सुमंगल है, श्रीदाम आदि है, उनके साथ गोपनीय वार्तालाप का आनंद लेते हैं। अपने सखाओं के समक्ष गोकुल की नवयुतियों मतलब गोपियों के विषय में, राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। ललिता विशाखा आदि के विषय में चर्चा है, चंद्रावली की चर्चा है। यहाँ पे कृष्ण कुछ विशिष्ट सखाओं के साथ में करते हैं, जिसको यहाँ पर रूप गोस्वामी बतला रहे हैं। हे कृष्ण, आप बड़े चतुर है, क्योंकि आपने मेरे हृदय की बात समझ ली है। इसलिए मैं आपके कान में धीरे से कह रहा हूं कि गोपिया आप पहले से कहीं अधिक मोहिनी शक्ति प्रदर्शित कर रही हो। तो ये सखा कृष्ण को बता रहा है। उन नव युवतियों में से 5 या 6 तो विशेष रूप से अत्यंत आकर्षक हो गई है। तो राधा आदि गोपियों के विषय में कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव स्वयं आनंद से उन्मत्त होकर उन्हें संसार को जीतने का अपना कार्य सौंप चुके हैं। तो इस तरह से ये हुआ शेष पौगंड। तो मैं थोड़ा वर्णन ही किया है, लीलाओं को भी कहना ऐसे आवश्यक था, परंतु मैंने कहा कि ये वर्णन किंचित ही हम श्रवण करते या कभी पढ़ते हैं या इसका चिंतन किया जाता है। तो यह कृष्ण का बहुत सुंदर वर्णन, वास्तव यदि रूप गोस्वामी आचार्य न होते तो इतना विस्तृत वर्णन इस संसार को कभी प्राप्त न होता। क्योंकि रूप गोस्वामी वे मंजरी जिन्होंने श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का दर्शन किया है, और वे हमें इसको प्रकाशित कर रहे हैं। ओह, तो समय लगभग अधिक हो चुका है। अब तो ऐसी पौगंड लीलाओं के अंतर्गत तो श्लोक ये था, यहाँ से मैं प्रारंभ करने वाला था, केवल भूमिका में ही समय चला गया। ततश्च पौगंडवय श्रितौ व्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाशारयन्तौ सखिभिः समं पदै वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे पुरुषोत्तम मास की कृपा ये अंतिम सप्ताह में हम पर बरस रही है। जो भगवान की लीलाओं का रस या भगवान के विषय में श्रवण करने का रस जो एटलीस्ट सभी हमारे श्रोताओं को हमारे स्पीकर्स प्राप्त करवा रहे हैं, वो अतुल्य है, इनकम्पेरेबल है। और जब प्रभु जी आज प्रारंभ करे तभी मन में एक विचार आया था कि भगवान की लीलाओं का एक विशिष्ट माधुर्य अपने आप में ये है कि बस हमें सुनना है और रलिश करना है, उसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर हमने सुना भगवान ने गैया की का श्रृंगार किया या ग्वाल बालों ने भगवान का श्रृंगार किया, तो बस उसे फील करना है, उसे रियलाइज करना है, उसे देखना है, समझना है। कोई इसमें फिलोसॉफी नहीं है। तो ये प्रायः गुरु महाराज भी कहते हैं कि भक्तों के बीच जब लीलाओं का वर्णन होता है तो उन्हें अत्यधिक आनंद मिलता है। जबकि फिलोसॉफी डिस्कशन होती है या फिलोसॉफिकल डिस्कशन होता है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम ये है, हम वो है,
तब थोड़ा सा कठिन जाता है। तो हम पर विशेष रूप से गुरु महाराज की कृपा और आचार्यों की कृपा से ये विशेष आयोजन हुआ है, जहाँ हमें 7 दिवस केवल भगवान की, वो भी वृंदावन लीला है, कोई भी अंग लीजिए, कोई भी भाग लीजिए लीला का, वो उतना ही रसप्रद है। जैसे प्रभु जी ने दामोदर अष्टक का, दामोदर अष्टक में ही लिखा है, इति दृक्स्व लीला वीर आनंद कुंडे। वो भगवान अपनी स्वयं की लीलाओं का रस इतना है कि वो छलक जाता है, और फिर उसे प्रदान करने भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज जैसे आचार्य गण प्रकट होते हैं। तो आइए हम सभी हमारी परंपरागत पद्धति से श्रीमान अनंत शेष प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। एक रूप से प्रभु जी ने हम सभी के ऊपर कृपा की है कि लीलाओं का श्रवण करवाने से पहले कुछ सिद्धांत बता दिया, इतना सुंदर भगवान का दर्शन करवाया कि पौगण लीला में भगवान कैसे होते हैं। तो जब आप लीला सुनेंगे, अब कल संभावना है, तो आपके मन में कोई डाउट्स नहीं रहेंगे कि अरे भैया भगवान कैसे गाय को मैनेज करते होंगे, या ये कैसे होता होगा, वो कैसे होता होगा। तो जैसे प्रभु जी के रूप गोस्वामी ने कोई स्पेकुलेशन नहीं किया, तो रूप गोस्वामी की कृपा से हमारे मन के सारे स्पेकुलेशन दूर कर दिए प्रभु जी ने। और जब अब कल हम श्रवण करेंगे, या भविष्य में भी जब भी जीवन में जब श्रवण करेंगे, तो ये सारी सिद्धांतिक बातें हमें याद रहेगी। तो आइए हम सभी मिलकर प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमान अनंत शेष प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।